हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू अ न्यू डे ऑफ वास्तु मेड इजी। पिछली बार हमने डायरेक्शंस की बात की थी, इस बार भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, पर इस बार थोड़ा गूगली और स्पिन डाल के, क्योंकि हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की नहीं, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट की बात करेंगे। हेलो शिल्पा जी, हाउ आर यू? लेट्स बिगिन। Thank you, Saurav. I'm good. How are you? Yeah. So till now, we've talked about the four basic directions, which we also call them as, which are also called as cardinal directions. Now let's go a step ahead, and now we will discuss about the area which lies between every two cardinal direction. These are called as intermediate directions or ordinal directions. So now let's talk about the first direction that lies between the north and the east. So the area which lies between the north and the east is the northeast, which is also called as the Ishan Cone. Now Ishan Cone मतलब देवता का स्थान. तो now बहुत क्लियर है, देवता का स्थान है तो आप कह सकते हो this is the purest part of your house, and purest है तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी चीज जो अच्छी नहीं मानते उसको नहीं रखेंगे, ठीक है? Which is impure is not kept here. You cannot have your cleaning material here, you cannot have your shoe rack, dustbin and so on. So ईशान कोण क्या करता है कि ईशान कोण आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है. तो बहुत जरूरी है कि ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट को हमेशा बहुत ओपन रखें, वेल लिट होना चाहिए और बहुत लाइट होना चाहिए. डोंट कीप एनीथिंग हेवी ओवर हियर. It is a very good place for a puja, the puja room. So you can have your mandir here. You can also keep your study table here. It will help you with good concentration, focus. You can sit and work over here. Like आपको जो अगर study desk या work desk चाहिए, you can have your work desk over here. It will keep you very focused on your work. So this is mainly about the northeast. अब अगर नॉर्थ ईस्ट बैलेंस है तो हमें समझ आ गया. इट इज गोइंग टू गिव यू फोकस, concentration. It will give you a better vision of life. Okay, but if it is imbalanced, then what happens? If it is imbalanced, you'll find कि आपको clarity of mind नहीं रहेगी, आपको समझ रहेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है. You'll be always confused. ये करूं, या आप कुछ कर रहे हो बट आपको ये नहीं समझ आता ये ठीक है आपके लिए या नहीं है. ओके, सो मेक श्योर दैट योर नॉर्थ ईस्ट इज एब्सोल्युटली बैलेंस्ड. यू कैन actually have a puja room here. You can also do meditation here. So I think that's about the northeast. एक सिंपल सी रेमेडी जो हम यहाँ कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कट है या कुछ इश्यू है तो यू कैन हैव अ ऑफ वाइट कलर LED bulb put here, which is actually put on 24/7. So अगर यहाँ पे कुछ कट होता है तो वो आपका मैनेज हो जाता है. Wow, that's such wonderful information. So पॉजिटिव भी सीख लिया, नेगेटिव भी सीख लिया और रेमेडी भी सीख ली. मतलब आप लोगों को और क्या चाहिए? शिल्पा जी, let's quickly go to the next one now. Okay, so अब नॉर्थ ईस्ट हमने कर लिया, फिर ईस्ट के बाद ईस्ट एंड साउथ के बीच में जो आता है डायरेक्शन, दैट इज साउथ ईस्ट. Now, southeast is actually the Agni Kone. ये फायर एलिमेंट है, या कहते हैं यहाँ एक्चुअली ये अग्नि का स्थान है. तो जो अग्नि का स्थान है तो बहुत ऑब्वियस है कि किचन वुड बी बेस्ट ओवर हियर, क्योंकि अग्नि की बात हम कर रहे हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर जोन ऑल्सो गिव्स यू कैश लिक्विडिटी. तो पैसा जो आता रहता है, लिक्विडिटी रहती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द साउथ ईस्ट. तो साउथ ईस्ट को भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं साउथ ईस्ट को? बाय नॉट यूजिंग ब्लू एंड ब्लैक हियर. वेरी स्ट्रिक्टली ब्लू ब्लैक टू बी अवॉइडेड. साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको ब्लॉक कर लेना चाहिए या ट्रीट करा लो आप उसको, सो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड. साउथ ईस्ट आपको क्या एडवांटेज देगा? जैसे मैं बताया कैश लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी ऑफ कैश देता ही है. इसके अलावा
अग्नि, जब भी हम अग्नि की बात करते हैं, टॉक्स अबाउट एनर्जी, इट टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथ, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट लव. रेड कलर लव का कलर है, ठीक है, तो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट लव. बट अलॉन्ग विथ ऑल दीज थिंग्स, इट ऑल्सो मीन्स अग्रेशन. अगर आप में अग्नि ज्यादा है तो अग्रेशन भी आएगा, ठीक है. तो आपका अगर यहाँ बेडरूम होता है तो आपको पैसे तो बहुत देता है, बट साथ में अग्रेशन भी देता है. कपल के बीच में प्यार भी होता है, बट लड़ाइयां भी बहुत होती है. हर बात पे लड़ाई होगी, तो आप क्या करना चाहिए इसके लिए? यूज बेबी पिंक कलर इन दिस रूम. यूज ऑफ बेबी पिंक वुड एक्चुअली हेल्प यू, बिकॉज ये अग्नि का कोण है. अगर बहुत डार्क रेड यहाँ नहीं यूज करना है, ट्राई टू गो फॉर लाइट बेबी पिंक्स या पीचेस, so that would help you maintain harmony amongst the couple. So this is about southeast. अगर southeast balance नहीं होता है तो क्या होता है? अगर southeast balance नहीं है तो आप देखोगे कोई भी, जिसे कहते हैं ना शुभ कार्य, कोई भी अच्छी चीज होने में बहुत डिले होता है. आपने घर में कुछ प्लान किया कि हमने घर में एक पार्टी करनी है, उसी अपने आप डिले हो रही है. आपके घर में किसी बच्चे की शादी है, वो डिले हो रही है. सो थिंग्स वुड गेट डिलेड इफ साउथ ईस्ट इज नॉट बैलेंस्ड. तो साउथ ईस्ट को बैलेंस करने का यही तरीका है कि सबसे पहले ब्लू ब्लैक हटाए. टॉयलेट है तो उसको आप ट्रीट कर दो. सो दैट्स अबाउट साउथ ईस्ट. वाओ, दैट्स वंडरफुल. एंड अब सारे कपल्स ये सब सुन लीजिए, जो आपने अगर मिस कर दिया, ये आप लोगों के लिए था. अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली डायरेक्शन पे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन की. तो साउथ से हम वेस्ट की तरफ मूव होंगे. तो साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आई वो है साउथ वेस्ट. नाउ साउथ वेस्ट इज एक्चुअली द अर्थ एलिमेंट. अर्थ एलिमेंट है तो वो स्टेबिलिटी की बात करता है. सो साउथ वेस्ट actually gives you stability in life. It can be stability in your relationships. It can be stability in your career. It can be stability in relationship with the staff, जो आपका काम करने वाला staff है. So Southwest is actually a very good zone, जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है. Because see, everything comes to an end. Stability पे, आपको relationship stable चाहिए, आपको काम stable चाहिए. अगर ये दो चीजें स्टेबल है तो ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस. तो साउथ वेस्ट जो है, आप यहाँ क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप अपना मास्टर बेडरूम बना सकते हो. व्हेन आई टॉक अबाउट मास्टर बेडरूम, इट मींस बेडरूम ऑफ द कपल और द पर्सन हु इज द मेन ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस. मास्टर बेडरूम हमेशा एल्डेस्ट पर्सन का होना जरूरी नहीं है. इट इज फॉर द पर्सन जो मेन घर में, जिसके आप कह सकते हो जिसकी कमाई से पूरा घर चलता है, ठीक है. सो साउथ वेस्ट इज अ वेरी गुड मास्टर बेडरूम. साउथ वेस्ट इज अ वेरी गुड प्लेस टू कीप योर स्किल रिलेटेड थिंग्स. सपोज आप कोई म्यूजिशियन है, आप गिटार बजाते हैं, आप अपना गिटार साउथ वेस्ट में रखें, ठीक है. अगर आप सपोज सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, तो आप अपना लैपटॉप से रिलेटेड जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड मटेरियल है, कीप इट देयर. सो बेसिकली दिस इज अ प्लेस वेयर यू कीप योर स्किल्स. और अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो यहाँ पे लोग अपने शस्त्र रखते थे, ठीक है. तो नाउ एज द टाइम्स आर चेंजिंग, हमारे शस्त्र चेंज होते जा रहे हैं. सो नाउ वी कम टू पेन, पेपर, लैपटॉप. सो एनीथिंग विच इज यूज्ड इन योर करियर और एज योर स्किल सेट शुड बी केप्ट हियर. इट इज अ वेरी गुड प्लेस टू वर्क. अपना वर्क टेबल यहाँ पे रख सकते हो. इट इज वेरी गुड. You can keep anything which is very valuable in your life over here. आपको स्टेबिलिटी, आप अपने मेडल्स यहाँ डिस्प्ले करो, आप अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ डिस्प्ले करो. You can have your marriage albums here. You can have the photographs of marriages over here. अपनी फैमिली की फोटोग्राफ यहाँ रखो. तो साउथ वेस्ट इज basically a very good zone, a very strong zone. It gives you stability in life. Now, अभी because श्राद्ध चल रहे हैं, तो I should not actually forget mentioning about it. साउथ वेस्ट को हम पितरों का स्थान भी कहते हैं. तो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनका स्थान भी साउथ वेस्ट में है. तो आप अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर्स यहाँ लगाते हैं. साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए, ऑलवेज इन अ येलो और अ गोल्डन फ्रेम. प्लीज कभी भी अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर्स मंदिर में ना रखें.
हमारे लिए हमारे एंसेस्टर्स पूजनीय होते हैं, बट स्टिल भगवान और उनके बीच में देयर इज अ डिफरेंस, सो प्लीज मेंटेन दैट. उनको पितरों के स्थान में रखें, आपको उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहेगी. नाउ साउथ वेस्ट में बहुत अच्छा बेडरूम भी होता है. प्लीज डोंट पुट दीज पिक्चर्स इन अ कपल्स बेड. ठीक है, इट शुड बी ऑलवेज आउटसाइड, नॉट इन द बेडरूम. एंड हमेशा उनको एक हाइट पे लगाएं, आपको उनके ब्लेसिंग्स मिलते रहेंगे एंड यूल सी कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी. और अगर ये बैलेंस नहीं है जोन, तो क्या होता है, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज, आपके करियर में इश्यूज, घर के अंदर लड़ाई झगड़े, बाहर वालों से लड़ाई झगड़े, काम देखेंगे आपका नहीं हो रहा, तो इसका मतलब साउथ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है. कैसे पहचानेंगे कुछ प्रॉब्लम है घर में? अगर कैसे पता लगेगा? अगर आप कोई प्लांट रखते हैं साउथ वेस्ट में, it is a cause for the imbalance. No plants in the southwest, no green color in the southwest, and you are half sorted. So this is about the southwest. Wonderful. Thank you so much for sharing this. And now we're almost to the end of it. One more. But guys, एक simple सा thing है. इसको सुनने के बाद ना एक बारी और सुनिएगा, because you will always know or realize that you missed something when you heard it. And please take notes. And best way, एक डायरेक्शन सुनो, उस देखो जाके घर में, फिर वापस आओ दूसरी सुनो, फिर घर में जाके देखो, फिर तीसरी सुनो. इससे बहुत आसानी हो जाती है आपको अपने वास्तु के बारे में थोड़ी सी बेटर जानकारी देने के लिए. ऑफ कोर्स ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो शिल्पा जी है. बिल्कुल, आप बेसिक चीजें देखते रहे तो इट गिव्स यू एन आइडिया कि मे बी आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो दिस कैन बी द रीजन. इफ यू आर लिसनिंग टू द वीडियोस प्रॉपर्ली, आपको जरूर कुछ आइडिया मिलेगा, आई एम श्योर. And now let's come to the next ordinal direction. Now this lies between north and the west. So this is the northwest. इसको व्यायाय कोण भी बोलते हैं. So it is basically air element here. ठीक है. नॉर्थवेस्ट एक्चुअली एक ऐसा डायरेक्शन है जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनता है. सो आपको सपोर्ट के लिए क्या चाहिए होता है, स्पेशली अगर आपसे बैंकिंग रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा जोन है. आप अपना बैंकिंग रिलेटेड मटेरियल यहाँ रखिए, इट इज वेरी गुड फॉर यू. आप अपने घर का इन्वर्टर यहाँ रखिए, इन्वर्टर एक्ट्स एज अ सपोर्ट. सो इन्वर्टर के लिए बहुत अच्छी जगह है, वॉशिंग मशीन के लिए बहुत अच्छी जगह है. सो नॉर्थ वेस्ट इज बेसिकली जोन जो आपके सपोर्ट और बैंकिंग में हेल्प करता है. इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, उनके लिए यहाँ बैठ के पढ़ाई करना बहुत यूजफुल होगा. इट वुड हेल्प देम. अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड कोई काम करते हैं, then also this is a very good zone for you. So this is about the Northwest, and that's it. That's it. We are to the end of it for this episode. So guys, if you have any questions, please don't hesitate to comment and ask us questions. We will be happy to answer them. In fact, sorry, Shilpa ji will be happy to answer them. I am no expert. Yes, I'm learning Vastu as you guys are, and having fun doing that. Shilpa ji, thank you so much for joining us this week and sharing your invaluable wisdom. Thank you. And for everybody else, we'll be Thank you, Saurav, for arranging this. You know, I'm very happy. Like, I'm actually enjoying this. Thank you so much. Wonderful. Thank you. And we shall see you all next week. God bless.